Today's topic is DNA and structure of DNA. DNA is a nucleic acid that carries the genetic information to the offspring of an organism. डीएनए जो है हमारा एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो वो स्टोर कहाँ पे होती है? आपके डीएनए के अंदर। डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, और आपकी आरएनए की फॉर्मेशन भी कौन कराता है? आपका डीएनए। ठीक है। इट कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर द साइंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम्स। आपके डीएनए के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आपके किस तरीके के प्रोटीन को बनना है, राइबोसोम्स के अंदर किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, ये तमाम इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आपका डीएनए। ओके। आरएनए रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय राइबोसोम्स। अब जो प्रोटीन बनने की जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो डीएनए है राइबोसोम्स के अंदर, लेकिन इन प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस की जो रेगुलेशन है कि ये प्रोटीन्स जो बन रहे हैं उनको कौन रेगुलेट रखता है? आपका आरएनए। ठीक है। डीएनए इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आपका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको नॉन क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं डीएनए का क्या होता है। सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर में ये देख लें कि डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। आपका डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब कि उसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है। कब कॉम्प्लेक्स स्ट्रैंड होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है। ये बीच में जो बनी हुई है पेयरिंग्स ये आपकी बेसिस होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और इसकी जो दो बैकबोन्स होती हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक फॉस्फेट और दूसरा राइबोज शुगर। ये राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ये दोनों मिलके आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है डीएनए का। ओके। चार आपकी जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो चार होती हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमीन के साथ पेयर होता है और साइटोसिन जो होता है हमेशा गुआनिन के साथ पेयर होता है। ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड 4 टाइप ऑफ बेसिस। आपका जो डीएनए होता है वो जो तीन चीज़ों से मिलके बनता है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा क्या होता है? आपकी नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि चार तरह की होती हैं। ठीक है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हर डीएनए मॉलिक्यूल में दो तरह की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, दो तरह की। ठीक है। विच आर ट्विस्टेड अराउंड वन एंड अदर, जो कि एक दूसरे के साथ क्या हुई हुई होती हैं? ट्विस्ट हुई हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, इन अ फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देती है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है? टू चेन्स आर फॉर्म्ड बाय द शुगर डीऑक्सी राइबोस एंड फॉस्फेट। ये जो दोनों चेन जो पीछे हमें दिखाई थी वो किससे मिलकर बनती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर से और फॉस्फेट से। ठीक है। और ये आपके डीएनए मॉलिक्यूल की क्या बनाती हैं? बैकबोन बनाती हैं। ईच चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड। आपकी जो डीएनए का मॉलिक्यूल की जो चेन होती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, जिसमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो ये बताएंगे कि क्या होती है आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में दो चीज़ें आ जाती हैं आपकी, प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है। प्योरीन्स दो तरह के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, जबकि आपका पायरामिडीन्स जो होती हैं वो भी दो तरह की होती है, थाइमीन एंड साइटोसिन। ठीक है। इसमें भी यही बताया हुआ है कि आपका द एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड बाइंड्स स्पेशली विद द थाइमीन ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड, कि आपका जो एडेनिन का जो एक स्ट्रैंड होगा वो बाइंड होगा किसके साथ? आपका थाइमीन के अपोजिट स्ट्रैंड के साथ। अभी मैंने बताया था कि एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करता है? थाइमीन के साथ। ठीक है। तो एडेनिन का एक स्ट्रैंड जो होगा वो किसके साथ अटैच्ड होगा? लाइक एग्जाम्पल कि अगर आपका एडेनिन का एक स्ट्रैंड है तो वो पेयर होगा किसके साथ? आपके थाइमीन के दूसरे स्ट्रैंड के साथ। ठीक है। द साइटोसिन ऑफ वन स्ट्रैंड बाइंड्स विद गुआनिन ऑफ अदर स्ट्रैंड। जो आपका साइटोसिन होता है वो उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो बाइंड होता है किसके साथ? गुआनिन के अदर स्ट्रैंड के साथ। डीएनए फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कैरीज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। आपका डीएनए जो होता है वो आपका क्रोमोसोम का
कंपोनेंट फॉर्म करता है, क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स को फॉर्म करता है, जिसमें आपकी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मीन्स those information that come from parents to their offsprings. These information are called hereditary information. Okay, today's topic is complete. I hope you all understand. Please do subscribe and like my channel and videos. Thank you.